हम पढ़ रहे थे झारखंड के उद्योग, और अब हम पढ़ेंगे बोकारो इस्पात संयंत्र। किसके बारे में? बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में। अगर हम बोकारो इस्पात संयंत्र की बात करें तो यह इस्पात संयंत्र जो है ये पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया था। तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है, जिसे हम बोकारो स्टील प्लांट भी कहते हैं, ये किसके सहयोग से बना था? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना था। ये जो इस्पात संयंत्र है ये किसके सहयोग से बना था? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना था। कब बना था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया था, जहां उत्पादन जो है 1972 सन में प्रारंभ हुआ। तो कब प्रारंभ हुआ? तो 1972 में। तो सन 1972 ईस्वी में यहाँ पे जो है उत्पादन प्रारंभ हुआ। अब अगला बात करते हैं। तो इसकी जो गणना है ये एशिया के बड़े इस्पात कारखानों में की जाती है। इसको जो गणना है वो एशिया के बड़े इस्पात कारखानों में की जाती है। आगे, यह कारखाना भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य करता है। यह कारखाना जो है भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के अंतर्गत कार्यरत है। यह कारखाना भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत है। आगे, इसे स्थानीय क्षेत्र से कोयला, ठीक है, कोयला आखिर इसे कहाँ मिलता है? तो कोयला मिलता है इसे स्थानीय क्षेत्र से, ठीक है। ओडिशा और मध्य प्रदेश से कच्चा लोहा मिल जाता है। इसे स्थानीय क्षेत्र से कोयला मिल जाता है और उड़ीसा और मध्य प्रदेश से कच्चा लोहा मिल जाता है। तथा चूना पत्थर जो है इसे मध्य प्रदेश से मिलता है। चूना पत्थर कहाँ से मिलता है? मध्य प्रदेश से। बात करते हैं तो बोकारो स्टील प्लांट को स्थानीय क्षेत्र से कोयला मिलता है। कोयला कहाँ से? लोकल एरिया से मिल जाता है। लेकिन कच्चा लोहा जो है वो उड़ीसा और मध्य प्रदेश से मिलता है, ठीक है। और चूना पत्थर भी मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। आगे हम बात करें तो प्रारंभ में इसकी उत्पादन क्षमता मात्र 10 लाख टन थी, ठीक है। प्रारंभ में क्या था? इसका उत्पादन जो क्षमता था ये था 10 लाख टन। बाद में इसे बढ़ाकर 40 लाख टन किया गया, ठीक है। पहले जो है इसकी जो उत्पादन क्षमता है ये मात्र कितनी थी? मात्र थी 10,000 टन, 10 लाख टन। और उसके बाद में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 40 लाख टन कर दिया गया। लेकिन अभी वर्तमान में इसकी उत्पादन जो क्षमता है वो बढ़ाकर 100 लाख टन करने की योजना पर कार्य चल रहा है, ठीक है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है ये कितनी करने की? 100 लाख टन बढ़ाने की जो है इसी योजना पर कार्य हो रहा है, ठीक है। तो फिर से पढ़ लेते हैं। प्रारंभ में इसकी उत्पादन क्षमता मात्र 10 लाख टन थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 40 लाख टन कर दिया गया। वर्तमान में इसकी उत्पादन क्षमता जो है यह बढ़ाकर 100 लाख टन करने की योजना पर कार्य चल रहा है। ये है हमारा बोकारो स्टील प्लांट जो आप देख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे तांबा उद्योग। किसके बारे में पढ़ेंगे? तांबा उद्योग के बारे में हम पढ़ेंगे। तांबा उद्योग, अगर हम तांबा उद्योग की बात करें तो झारखंड में तांबे का कारखाना घाटशिला में स्थापित है। तो झारखंड में तांबे का कारखाना कहाँ है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहाँ पे है? घाटशिला में। तांबा उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं तो झारखंड में तांबा का कारखाना कहाँ है? घाटशिला में, जो भारतीय तांबा निगम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, घाटशिला में जो कारखाना है ये किसके अंतर्गत आता है? तो भारतीय तांबा निगम के नियंत्रणाधीन है, ठीक है, जो भारतीय तांबा निगम के नियंत्रण में आता है। आगे, यहाँ के तांबे का अधिकतर उपयोग पीतल बनाने में किया जाता है। तो यहाँ के जो भी तांबे हैं उनका अधिकतर उपयोग किसमें किया जाता है? तो पीतल बनाने में किया जाता है। इसकी मांग विद्युत उद्योगों में भी है। इसकी मांग जो है वो विद्युत उद्योगों में भी है। यहाँ प्रत्येक वर्ष 2000 टन शुष्क तांबे का उत्पादन होता है। इसकी मांग जो है विद्युत उद्योगों में भी है, लेकिन यहाँ जो है प्रत्येक वर्ष जो है 2000 टन शुष्क तांबे का उत्पादन होता है। तो हम तांबा के बारे में पढ़ रहे थे। तो तांबा का उद्योग जो है ये झारखंड में कहाँ है? यह है घाटशिला में, जो भारतीय तांबा निगम के नियंत्रणाधीन है। यहाँ के तांबे का अधिकतर उपयोग पीतल बनाने में किया जाता है। इसकी मांग विद्युत उद्योगों में भी है। यहाँ प्रत्येक वर्ष 2000 टन शुष्क तांबे का उत्पादन होता है। ये है तांबा उद्योग। अब बात करें तो भारत का जो है
प्रथम तांबा उत्पादक, ठीक है, भारत का जो है, भारत का प्रथम तांबा उत्पादक खान झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में अवस्थित है। कहाँ है? भारत का प्रथम तांबा उत्पादक खान झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में अवस्थित है, जहाँ से 1924 ईस्वी से तांबे का उत्पादन होता है। तो भारत का जो प्रथम तांबा उत्पादक खान है ये कहाँ है? झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में अवस्थित है, जहाँ से 1924 ईस्वी से तांबे का उत्पादन होता है। आगे बात करें हम तो एल्युमिनियम के उद्योगों के बारे में, हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? एल्युमिनियम के उद्योग के बारे में। तो एल्युमिनियम के उद्योग के बारे में बात करें तो एल्युमिनियम को 20वीं सदी का धातु कहा जाता है। तो एल्युमिनियम को क्या कहा जाता है? 20वीं सदी का धातु कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग बिजली के तार, रेल, वायुयान, मोटर गाड़ियों की बॉडी, घरेलू बर्तन और पैकिंग के सामान तथा दवाई आदि बनाने में भी किया जाता है। तो एल्युमिनियम को 20वीं सदी का धातु कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग जो है बिजली के तार, रेल, वायुयान, मोटर गाड़ियों की बॉडी, घरेलू बर्तन, पैकिंग के सामान तथा दवाइयाँ आदि बनाने में किया जाता है। आगे बात करें तो यहाँ से उत्पादित एल्युमिनियम धातु देश के अन्य भागों में भेजा जाता है। तो यहाँ से उत्पादित एल्युमिनियम धातु देश के अन्य भागों में भी भेजा जाता है। बात करें जहाँ एल्युमिनियम की चादर बनाई जाती है, जहाँ पे एल्युमिनियम की क्या बनाई जाती है? चादर बनाई जाती है। तो यहाँ से उत्पादित एल्युमिनियम धातु देश के यहाँ से जो बनता है एल्युमिनियम धातु वो देश के अन्य भागों में भेजा जाता है, जहाँ एल्युमिनियम की चादर बनाई जाती है। आगे बात करें तो झारखंड के मुरी में एल्युमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना है। तो कहाँ है? झारखंड के मुरी में एल्युमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना है। इसकी जो स्थापना है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इन इंडाल द्वारा, ठीक है। तो बात करें तो झारखंड की मुरी में एल्युमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना है। इसकी स्थापना इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा, जो कि इंडाल द्वारा, जिसके क्या कहते हैं? इंडाल। यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ करेक्ट कर लें, यहाँ पे होगा इंडाल। तो झारखंड के मुरी में एल्युमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना है। इसकी स्थापना इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल द्वारा कब किया गया है? तो ये 1938 में किया गया। कब किया गया है? 1938 में की गई है। आगे बात करें, यह भारत का जो है दूसरा सबसे पुराना कारखाना है। यह जो है भारत का सबसे दूसरा पुराना कारखाना है। यह कारखाना रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यह जो कारखाना है किस मार्ग से जुड़ा हुआ है? रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसकी उत्पादन क्षमता 1.6 लाख टन है। कितनी है? इसकी उत्पादन क्षमता 1.6 लाख टन है, ठीक है। झारखंड में जो मुरी में एल्युमिनियम का प्रसिद्ध जो कारखाना है तो उसकी जो स्थापना है वो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल द्वारा 1938 में की गई थी। यह जो है भारत का दूसरा सबसे पुराना कारखाना है। यह कारखाना रेल और सड़क मार्ग से भी जुड़ा हुआ है और इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो यह है 1.6 लाख टन, ठीक है। इस कारखाने को बॉक्साइट कहाँ से मिलता है? लोहरदगा से मिलता है। कोयला दामोदर घाटी क्षेत्र से तथा विद्युत भी दामोदर घाटी निगम द्वारा प्राप्त होता है। तो बात करें इससे जो कोयला है वो कहाँ से मिलता है? बॉक्साइट। इस कारखाने को कोयला कहाँ से मिलता है? दामोदर घाटी से मिलता है। अगर बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट मिलता है लोहरदगा से और विद्युत जो है दामोदर घाटी निगम द्वारा प्राप्त होता है। यह है पिक। आगे बात करें तो भारत में तैयार होने वाली कुल एल्युमिनियम का 16% से अधिक जो है ये कौन प्रदान करता है? झारखंड प्रदान करता है। भारत में तैयार होने वाली कुल एल्युमिनियम का 16% से अधिक जो है वो कौन प्रदान करता है? झारखंड प्रदान करता है।